दूसरे नंबर पर गुरु होता है उसका पिता, तीसरे नंबर पर उसका गुरु होता है उसका शिक्षक, और चौथे नंबर पर गुरु होता है सतगुरु। सतगुरु का नंबर आखिरी में आता है, सतगुरु का नंबर पहले नहीं आया। जिस गुरु से आप गुरु मंत्र लेते हो उस गुरु का नंबर चौथे नंबर पर है, आखिरी, उसका पहला नंबर नहीं। सबसे पहला नंबर अगर किसी गुरु का आता है तो वो हमारी माँ का आता है, माता का आता है। पहला गुरु कौन है? जम के बोलो, माँ। दूसरा गुरु कौन है? आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो, पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक, जिसने तुम्हें पढ़ाया, जिसने तुम्हें विद्याध्ययन कराया, तुम्हारी बुद्धि का विकास करा। तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, और चौथे नंबर पर जो गुरु आता है वो होता है सतगुरु, आखिरी है। पर अभी जो वर्तमान की स्थिति देखी जा रही है, अभी जो वर्तमान का समय देखा जा रहा है, इस समय में लोग जो चौथे नंबर का गुरु है उसको पहले नंबर पर ले आए, और जो पहले नंबर का गुरु है उसे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं कहें। चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु, और पहले नंबर का गुरु है हमारे घर में रहने वाली बुजुर्ग माँ। पहले नंबर का गुरु है हमारे घर की माता। आज दुनिया के लोगों ने चौथे नंबर के गुरु को पहले नंबर पर लिया है और पहले नंबर के गुरु को चौथे नंबर पर बिठा दिया। आज के जमाने में कोई गुरु आया तो उसको तो लड्डू खाने को मिल जाएगा, पेड़ा खाने को मिल जाएगा। कोई गुरु आया तो उसका तो बहुत सम्मान हो जाएगा, पर घर में जो पहले नंबर का गुरु है माँ, और दूसरे नंबर का जो गुरु है पिता, उसका आदर नहीं हो पाता। पर शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला आदर अगर किसी का बताया है तो वो अपने माता और पिता का बताया। श्री गणेश जी महाराज ने और श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के कहने पर पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे। भगवान श्री गणेश जी महाराज और षडानंद कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो षडानंद कार्तिकेय तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। षडानंद कार्तिकेय तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मोर पर बैठकर जाते हैं, और श्री गणेश जी महाराज मूसक पर बैठकर, चूहे पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं, अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं। अब माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं मतलब माता पिता का आदर कर रहे हैं, मतलब माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता को आदर प्रदान कर रहे हैं। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ कर गए, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए, और गणेश जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और अपने माता पिता की परिक्रमा कर। परिक्रमा जैसे ही पूरी हुई, षडानंद कार्तिकेय जी तो अभी पहुंचे ही नहीं थे, और गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और परिक्रमा करते से ही भगवान शंकर जी ने उन्हें वर प्रदान कर दिया कि तू प्रथम गिनती में आए। सारे देवताओं में तू प्रथम पूजा जाए, तेरी गणना प्रथम गिनती में करी जाए, तुझे प्रथम गिनती में गिना जाएगा, सब दूर तेरी प्रथम
गिनती में तुझे आदर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सत्कार दिया जाएगा, और तू गणों का अध्यक्ष हो गया और तेरा नाम गणेश हो गया। अब जैसे ही श्री गणेश जी महाराज को वर प्राप्त हुआ, इतनी देर में षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ। और षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ और षडानंद कार्तिकेय जी ने देखा कि मेरे भाई श्री गणेश जी महाराज को, जो मुझसे छोटा है, वो गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया गया। प्रथम गिनती का वर उसको दे दिया गया। अब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जैसे ही आए, आते से ही अपनी मां के हृदय से लगकर रोने लगे। जरा शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारिएगा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि शंकर जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं होती, भगवान देवादिदेव महादेव की परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती, भगवान शंकर की परिक्रमा पूरी क्यों नहीं करी जाती, आधी परिक्रमा कर कर वापिस क्यों लौट आते हैं। कारण क्या है? तो इसको समझना जरूरी है। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता के हृदय से गले लगकर षडानंद कार्तिकेय जी रो पड़े, आंखों में से आंसू बह रहा, नैनों में से जल झलक रहा, तो रो रहे। मां ने पूछा, कार्तिकेय तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने का कारण क्या है? तू रो क्यों रहा है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? तेरे रोने का कारण क्या है? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, माता पिता ने मुझसे कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया। माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया और आप दोनों को प्रसन्न कर कर, आप दोनों की परिक्रमा कर कर आपसे वर प्राप्त कर लिया। मां, सत्य बताना। माता पिता ने ये नहीं कहा कि हमारी परिक्रमा करो, माता पिता ने तो पृथ्वी की परिक्रमा का कहा था, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड को अपने माता पिता में देखा। पूरे ब्रह्मांड को गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता में देखा, इसलिए उन्होंने परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय को रोता हुआ देखकर मां पार्वती जी के भी आंखों में जल झलक गए। षडानंद कार्तिकेय जी को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी की भी आंख में से आंसू बहने लगे। और मां जगत जननी जगदम्बा उठकर खड़ी हो गई। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और पार्वती जी जैसे उठ के खड़ी हुई और खड़े होते से उन्होंने देवादिदेव महादेव से कहा कि आपका यह निर्णय श्रेष्ठ नहीं लगा। पीछे की आवाज खोलिए, उधर साइड के पीछे की। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और माता पार्वती जी जब उठकर खड़ी हुई और खड़े होते से माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा कि ये तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। आज पहली बार मां अंबा, मां जगदम्बा, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर से कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। अभी तक माता ने कभी भगवान देवादिदेव महादेव से नहीं कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं है, पर आज पहली बार माता पार्वती जी कह रही हैं शिव जी से, बाबा आपका ये निर्णय ठीक नहीं, आपका ये निर्णय श्रेष्ठ नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा, क्यों पार्वती, क्या हो गया, हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं आपका निर्णय इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक बेटे को तो आपने प्रथम गिनती में आने का वर दे दिया और दूसरे बेटे को कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे ये निर्णय ठीक नहीं।
एक मां की वात्सल्यता क्या होती है? एक माता का स्नेह क्या होता है? कई बहुएं कह देती हैं कि हमारी सासू माँ अपने अपने पतियों से कह देती हैं, तुम्हारी माता जी तुम्हारा ध्यान नहीं देती, जेठ जी का ध्यान देती हैं। जेठानी कहती है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारी महतारी को। तुम्हारी मां तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान देती है। पर ईमानदारी की बात तो यह है, मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती है। मां अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है और बराबर की परवरिश करती है। मां की जिंदगी में कभी भेद नहीं होता। मां भेद नहीं करती। मां ने कभी भेद करा ही नहीं। ये कथा शिव महापुराण की जो कथा कह रही है, पार्वती जी की आंखों में जल भर गया, माता पार्वती जी रो रही हैं, माता पार्वती के नैनों में अश्रु भरा गए, माता पार्वती जी की आंखों में से जल झलक रहा है और देवादिदेव महादेव से कहती हैं, पार्वती जी आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, आज आपका निर्णय अच्छा नहीं है, आपने जो निर्णय लिया ये मुझे ठीक नहीं लगा। आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकृत नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों? मेरे निर्णय में कमी क्या रह गई? मैंने तो जो निर्णय दिया सही निर्णय दिया, मैंने गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया, और क्या चाहिए? पार्वती जी कहती हैं, गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, पर तुम्हारे पुत्र षडानंद कार्तिकेय ने तो परिक्रमा लगाई है ना। षडानंद कार्तिकेय ने तो पूर्ण परिक्रमा करी है, तो उसको भी तो कोई वर मिलना था, उसको भी तो वर देना था। जब कोई वर षडानंद कार्तिकेय जी के सम्मुख में नहीं आया, तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से वचन मांग लिया, और पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांगा कि आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। गणेश जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, देवी जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, सारे देवताओं की, राम हो कृष्ण हो, सारे देवताओं की पूर्ण परिक्रमा हो जाती है, पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने माता पार्वती जी को कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय के मुख को देखते हुए वचन दिया। प्रभु, गणेश जी को तो आपने प्रथम गिनती में दे दिया, अब षडानंद कार्तिकेय को प्रथम गिनती में कैसे दोगे? ऐसा क्या करा शंकर भगवान ने कि षडानंद कार्तिकेय को भी प्रथम गिनती में दे दिया? तो कहा, जो घर के अंदर पूजन में, स्मरण में, अनुष्ठान में, पाठ में, शुभ कार्य में, सारे अच्छे कार्य में अगर प्रथम गिनती में गणेश जी को गिना जाएगा, तो उसी प्रथम गिनती में जो कलश रखाएगा, उस कलश के ऊपर जो श्रीफल रखाएगा, वो श्रीफल भी षडानंद कार्तिकेय के भाव से ही प्रथम गिनती का मान्य हो। अब पूजन वाली जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर पार्वती जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर महागौरी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर सारे देवताओं का स्थान होता है। लोग कहते हैं शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय का स्थान कहाँ पर है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम कलश को भरकर रखते हैं और उसके ऊपर आम के पत्ते या कोई पान के पत्ते या श्रीफल को जब रखते हैं, तो जो श्रीफल कलश के ऊपर रखाया जाता है, वो श्री षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। केवल एक मां, केवल एक